राम राम। मुखर्जी नगर में जहाँ पे तुम लोगों ने देखा होगा कि यूपीएससी की अधिकतर तैयारी करने सब जाते हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी करने जाते हैं। और यहाँ पे हर साल लगभग 3 से 4 लाख स्टूडेंट आते हैं हर साल। और यहीं अगर हम बात करें कोटा की, तो कोटा अक्सर लगभग मतलब नीट, आईआईटी इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लोग आते हैं। हम तुम्हें इसके बारे में बता क्यों रहे हैं? जो मुखर्जी नगर की छोटी छोटी गलियां हैं, छोटे छोटे कमरे हैं जहाँ पे किसी की दीवारों में प्लास्टर नहीं है, या फिर हम कहें फर्श पे प्लास्टर नहीं है, ऐसे भद्दे कमरे हैं, लाइट सही से नहीं आ रही है, हवा सही से नहीं लग रही है। ये कमरों के बारे में हम आज बात कर क्यों रहे हैं? मेरा क्या इसमें प्रॉफिट है? देखो, मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है। हम इतना बता रहे हैं बस कि जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हो, अगर तुम्हारे घर पे इतना पैसा है कि तुम 5 से 6 हज़ार या 10 हज़ार रुपये खर्च कर सको पढ़ाई पे, अपनी एक्स्ट्रा किताबों की कोचिंग के अलावा अगर इतना रुपया खर्च कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से तुम लोग को एक बार मुखर्जी नगर या कोटा जरूर रहना चाहिए यार। लाइफ में एक बार, हम नहीं कह रहे हैं ज़िंदगी भर बने रहो, एक बार जॉब की तैयारी कर लो, फिर चले आओ। 6 महीना 1 साल कम से कम मुखर्जी नगर में जरूर रुको। मुखर्जी नगर में रुको या कोटा में 6 महीना या 1 साल। क्योंकि क्या होता है, देखो घर पे क्या होता है, तुम पढ़े हो, तुम्हारे पास चाय बन के आ रही है, खाना बन के आ रहा है, सब कुछ तुम्हारे पास वहीं पे हो रहा है, तो तुम्हारा क्या होता है, चर्बी बढ़ती है। हमारे गाँव का है चर्बी बढ़ा रहे परे परे, ठीक है। तो क्या होता है, चर्बी बढ़ती है। उससे होता क्या, उससे ये होता है कि हमारा पढ़ाई में घंटा मन नहीं लगता है, क्योंकि हमारे पास कोई प्रेशर नहीं होता, कोई लोड नहीं होता है। अब तुम्हें क्या करना है, 4 रोटी दिन की मिली रही है, सुबह की चाय मिली रही, तो क्या करना पढ़ के उठ के, ठीक है। लेकिन जब तुम घर से बाहर निकलते हो तो इसका मतलब ये है कि तुमने कंफर्ट जोन छोड़ दिया है। अब वहाँ पे तुम किसी को ऑर्डर दोगे कि जा चाय बना लो, तो चप्पलें मिलेंगी। इसलिए वहाँ पे क्या करोगे, वहाँ पे तुम्हें खुद सब कुछ करना पड़ेगा। और जब तुम्हारे पर पूरा लोड आता है, जब खुद से सब चीज़ें मैनेज करते हो, तब तुम्हें समझ में आता है कि हाँ यार कुछ कर लें, अब लाइफ में इतनी दूर आए तो हम सबसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, जब लड़के हो चाहे लड़कियाँ, अगर तुम लोग घर पे रह के तैयारी कर रहे हो और तुम्हारे पास अगर नहीं है, बजट नहीं है, तो बात अलग है, तो हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अगर यार बजट है तो एक बार, मतलब देखो तैयारी में मिनिमम 2 साल तो चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए, तो एक बार चाहे 6 महीने के लिए ही जाओ, मुखर्जी नगर या कोटा जरूर जाओ, एक बार जाओ। अब उससे होगा क्या? उससे ये होगा, सबसे पहली बात, जो आप कंफर्ट जोन से निकले हो तो उससे तुम्हें डील करने में मजा आएगा कि यार हाँ एक चैलेंज मिले वहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अब तुम्हारे घर के आसपास चिंटू मिंटू पंटू रह रहे हैं, वो क्या करने ले जाते हैं तुम्हें? सिगरेट पीने जाते हो, उनके साथ मैगी खाने जाओगे, चाय पीने जाओगे, बहुत ज़्यादा हो गया, पिक्चर देख के आओगे। जब तुम मुखर्जी नगर में रहते हो तो तुम्हारी ही तरीके लाखों स्टूडेंट हैं, तुम्हारे आसपास, तुम्हारे बेड के बगल में भी वही होगा, तुम कमरा खोलोगे बाहर जाओगे तब भी वही होगा, किसी चौराहे पे चाय पी रहोगे वहाँ पे भी वही मिलेगा। इसका मतलब पूरा जो एनवायरनमेंट बना हुआ है वो सिर्फ स्टूडेंट का है, वहाँ पे सिर्फ ऐसे लोग रहते हैं जो तैयारी कर रहे हैं। अब इससे होगा क्या? पहली चीज़ तो बहुत सारी चीज़ें तुम सीख जाओगे, राजनीति सीख जाओगे वहाँ से। दूसरी चीज़ ये है कि कई बार ऐसा होता है यार कि हम अपने आप को बहुत बड़ा तोपची समझते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे हाई स्कूल तक बढ़िया 90% आए होते हैं और वहाँ पे जाके हम हो जाते हैं ढेर, क्योंकि वहाँ पे हमारा 100 में आता है 99 नंबर। तो तुम्हें वहाँ पे असली औकात अपनी पता चलेगी जब तुम मुखर्जी नगर पहुँचोगे। तो हम ये सबसे बोल रहे हैं, लड़के लड़कियाँ कोई वो नहीं है, हम सबसे बोल रहे हैं, एक बार मुखर्जी नगर जरूर जाओ, और ज़रूर जाओ। 6 महीने उनकी ज़िंदगी जियो। जब तुम खुद से अपनी चड्डी बनियान धो रहे होगे या फिर खुद से अपना खाना बना रहे होगे, तब समझ में आएगा कि घर पे कितना सुकून में चौड़े में पड़े रहते थे, वहाँ कैसा लग रहा है। तो थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालोगे, तब तुम्हें चैलेंजेस समझ में आएंगे कि होते क्या है। तो जाओ फिर, मौज काटो आराम से और रहो जाके उनके सबके बीच, और बढ़िया थोड़ी बहुत बेइज्जती अपनी कराओ, क्योंकि घर पे रह के पूरी इज्जत मिल रही। काहे तुम हाई स्कूल में तो टॉपर थे और तुम नौकरी तुमसे एक और नहीं कर रही, तो इसकी वजह से तुम जाओ मुखर्जी नगर, स्वागत है तुम्हारा वहाँ पे। और जाओ, थोड़ी सी गालियाँ सुनो, थोड़ी सी बेइज्जती कराओ, ताकि तुम्हें लगे कि तुम्हारी औकात है क्या आखिर। मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।